आज मेरा फेसबुक लाइव आने का कारण ये है कि अभी हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि दुश्मन, हमारा जो दुश्मन है, दुश्मन के नाम नहीं होते हैं, लेकिन हमको उनकी पहचान करना है। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को कुछ लोग बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज आप हम सब ने समाज के लिए जो आप सब ने मिल के, हम सब ने मिल के जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं उनको हजम नहीं हो रहा है। अब लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि अब हमको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, जो मेरे युवा साथी, मेरे भाई फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप जो भी लिखें, शब्दों का विशेष ध्यान रखें। ये लोग हमको उकसाना चाहते हैं। अभी एक अशोक राठौर नाम का व्यक्ति नालछा का, उसने बहुत गंदी गंदी बातें लिखी। मतलब ये लोग चाहते हैं कि हम आवेश में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं, कुछ हरकतें करें, और ये लोग हमको कानूनी दांवपेच में फंसाना चाहते हैं। मेरा सभी युवा साथियों से विशेष आग्रह है, निवेदन है मेरे भाइयों से, हम लोग आप और हम समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। आज समाज हमारी ओर आस भरी निगाहें से हमको देखता है। तो आप सब साथियों, आप सबको मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे जो महान क्रांतिकारी रहे, ये जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने समाज के लिए जो योगदान दिया, उन लोगों ने अपनी भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। ये तो कुछ गद्दारों ने उनके साथ भी धोखा किया, छल किया, लेकिन वही की वही वाक्य आज हमारे साथ हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों कि हमारे लोगों पर एफआईआर होने की अगर बात होती है तो जगह जगह एफआईआर हो जाती है, और हमारे युवा साथी किसी पर एफआईआर के लिए अगर आवेदन करते हैं तो हमारे लोगों को टाला जाता है, बाहर भेजा जाता है। तो इससे हमको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं, या जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा साथी हैं, सभी लोग समाज की आन बान और शान है। हम सभी की ओर समाज आस भरी निगाह से देख रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और कुछ लोग, और इसमें हमारे ही वर्ग से कुछ लोग भी हैं, अब उनका नाम क्या लें, नाम आप लोग सब जानते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो उनका नाम भी सार्वजनिक करेंगे। हम लोग डरते वरते तो नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों कि थोड़ा संयम रखें। फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी लिखें तो थोड़ा संयम के साथ चले, क्योंकि साथियों हमारा दुश्मन है, वो बौखला चुका है, वो डर रहा है, हमारा मुकाबला कर नहीं सकता है, हमारी बराबरी वो कर नहीं सकता है। इसलिए वो क्या है, हमको षड्यंत्र पूर्वक फंसाने की उनकी साजिश चल रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
मेरे जो युवा साथी, नए युवा साथी हैं, उनको मैं खासकर उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य के साथ, संयम के साथ समाज का कार्य जारी रखें। आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या आए, दिक्कत आए या मुझसे अगर बात करना हो तो आप मुझे बिल्कुल फ़ोन लगा सकते हो, मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन साथियों, मुझे दुख इस बात का है कि लोगों को खुशी होना चाहिए कि समाज के युवा समाज के साथ खड़े होते हैं, समाज की आवाज़ बनते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हीं युवाओं को सतीश मेरे भाई, दादा, कुछ लोग हमेशा जयेश के बारे में गलत बोलते हैं, कब तक पूछ रहे हैं भाई, तेरा खून गर्म है। लेकिन हमको बहुत संयम के साथ चलना है मेरे भाई। हम लोग साथियों, हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादा वो सक्षम नहीं हैं, तो हम लोगों को संभलने की आवश्यकता है। लेकिन जो दुश्मन षड्यंत्र रच रहा है, हम लोग डरने वाले तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे भाई लोगों से, जैसे सतीश का है या और भी जो से नौजवान युवा साथी हैं जो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, कोई गलत टिप्पणी करता है तो इन हमारे को आता है, बुरा भी लगता है। लेकिन मैं इन लोगों से, जो लोग भी खिलाफ चल रहे हैं ना, एक दिन वो हमारे पास आगे, और जो हमारे समाज के वो लगता है कि हम गलत है और वो हमारे खिलाफ है, मैं आज इस फेसबुक पर लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि तुम पर जो समस्या आएगी ना, तो तुम्हारी पार्टी तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेगी, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और क्यों खड़े रहेंगे? आप समाज के हो, मानो या न मानो, यह एक अलग मैटर है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि हम ही लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हम बुरे हैं, बेकार हैं, कैसे भी हैं, लेकिन खड़े हम लोग ही आपके पास साथ रहेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए और किसी के कहने पे आप लोग मत चलिए, ये समाज की बात है। एक वो हमारा अशोक राठौर नाम का व्यक्ति नालछा का फौज में है, बता रहे हैं, गर्व का विषय है कि हमारे समाज का व्यक्ति फौज में है, देश की सेवा कर रहा है, और वो समाज के व्यक्तियों को गाली गलौज कर रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है। तो ये चीज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। फिर भी वो कल तक ठिकाने लग गया, होश में आ गया, माफी मांगने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये षड्यंत्र प्रोपेगेंडा चल रहा है सभी लोगों का, जयेश को कैसे खत्म करें। कुछ लोग जयेश या आदिवासी समाज के युवाओं पर नक्सलवादी होने का दावा ठोक रहे हैं, कोई विदेशी फंड आ रहा है ये बोल रहे हैं, कोई पता नहीं ईसाइयों से जुड़े हैं, कोई बोलता है मुसलमानों से जुड़े हैं, कोई पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं। अरे यार, हमको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग रितेश भाई, ज्वार माता संविधान की कदर करते हैं, वरना कब से भूखरा वाल देते हैं। अरे भाई, वो तो हमारे डीएनए में है। हमारे पूर्वज, हमारे खानदानी लोग क्या करते थे वो आप सबको, हमको पता है। लेकिन समय, राजेश भाई बोल रहे हैं कि दादा गुना जिले में भी जयेश संगठन को तोड़ने। राजेश भाई, गुना जिले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी दूर की बात कर रहा हूं। सभी दूर यही चल रहा है। हमारे युवा साथियों को मतलब यही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यस भाई भी लिख रहे हैं, दादा जयेश की एकता को देखकर इनको जलन हो रहे, होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। हम तो जमीन पे बैठने वाले लोग हैं, और आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है हमारे कार्यक्रम में। जमीन पे बैठ जाते हैं और डीजे आ जाता है, वो ऊपर
फर्स्ट क्लास चलता है, जिसको ऊपर चढ़ के बोलना ऊपर चढ़ के बोल देता है, और हमारा कम खर्चे में कार्यक्रम बढ़िया हो रहा है हमारे, और भाई लोग बड़ी संख्या में शामिल हो जाते समाज के नाम पे। तो डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह है कि थोड़ा सा संयम रखकर हम सब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम लोग व्यवस्थित तरीके से चले। साथियों, छिंदवाड़ा, बड़वानी और एफआईआर का जिक्र करना, जयेश को लेकर बेहुदा भाषा शैली का उपयोग हो रहा है, उस पर भी चर्चा करना। हाँ भाई, जो अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे खिलाफ, इससे भी हम लड़ लेंगे, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे के नारे को सार्थक करने वाले लोग हैं। तो साथियों, सभी संयम के साथ व्यवस्थित तरीके से चलिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरा समाज आप लोगों के साथ है। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, गोकुल भाई बोल रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस की रूपरेखा बताओ भैया। भाई अपन बैठकर बात करेंगे और विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, हम लोग बड़े स्तर पे मनाएंगे, अच्छे स्तर पे मनाएंगे। तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयम के साथ सभी लोग व्यवस्थित तरीके से चले, बस मेरा यही निवेदन है, मेरा यही कहना है। छोटू कुमार जय गुणवाना बोल रहे हैं। जय गुणवाना भाई, जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव। तो साथियों, बस मेरा यही कहना है कि संयम के साथ रखें, और अगर किसी को गुस्सा आता है जिसमें को मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हो तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समाधान निकालेंगे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, और आप सबको पता है कि समाज का युवा आज एक आवाज़ करोगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी भी पहचान हो रही है साथियों। डरने, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता जरा भी नहीं है। उनकी भी पहचान हो रही है, सब चीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज ये शासन के माध्यम से हमको डराना चाहते हैं, लेकिन ये 21वीं सदी की आंधी है, ये तूफान है, रुकना नहीं, रुकेगा। दीपक भाई, हमारे भाई बोल रहे हैं कि आवाज तो हम सब एक है। बिल्कुल भाई, हम सब एक है, और ये आंधी रुकने वाली नहीं है। तो मेरा सभी प्लीज बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा संयम रखकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखे। हमारा रविंद्र होते हैं भाइयों के फोन भी। भाई ठीक है, उसने जो उनको बोलना था बोला, उसने माफी भी मांगी है। चूंकि वो देश सेवा कर रहे हैं, हमारे समाज का ही व्यक्ति है, हम लोग मिलकर करेंगे। सबता है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चीज सेना में है, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा माता बहनों के लिए गलत है। इस प्रकार की बातें किसी को भी नहीं शोभा देती है। तो साथियों, मेरा बस यही कहना है कि आप लोग सभी संयम के साथ व्यवस्थित तरीके से, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी कोने के हो, किसी भी जिले के हो, भारत देश के किसी भी प्रदेश के हो, उससे कोई, लेकिन हम सब मिलकर समाज की लड़ाई व्यवस्थित तरीके से लड़ेंगे, और व्यवस्थित तरीके से लड़ेंगे। हम सब मिलकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। समाज हमारी ओर बड़ी आस भरी निगाह से देख रहा है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे जो सुना तो वो पुनः संयम के साथ निडर होकर सभी व्यवस्थित तरीके से समाज के लिए लड़ते रहिए। हम आपके साथ हर समय आपके साथ रहेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।